आज का जो मौजू है वो है प्रॉस्पेक्ट। एक चीज़ याद रखें, अगर आपका प्रॉस्पेक्ट आपके बिजनेस में नहीं है तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। प्रॉस्पेक्ट ऐसा है जैसे कि ऑक्सीजन लेने की बात है। तो आज जो मैंने अपनी किताब में जो इसमें जो मेरा पार्ट 2 और पार्ट 2 में जो प्रॉस्पेक्ट है वो एक सिस्टम का हिस्सा है। 6 सिस्टम है, 5+1। फर्स्ट इज प्रॉस्पेक्ट, ठीक है। और उसके बाद जो है बाकी 5 प्रॉस्पेक्ट के जो सवालात होते हैं वो हमारा सिस्टम बी है। सिस्टम सी जो है आपका अपना क्या बिजनेस टूल है या मार्केटिंग टूल है। सिस्टम डी जो है, जो चौथा सिस्टम है, वो मैं समझता हूं उसके बगैर ये जो प्रॉस्पेक्ट है इसको कैसे प्रॉस्पेक्टिंग करते हैं, उनके मसले क्या है वो मालूम करते हैं। रिएक्शन के बारे में नहीं बात करते हैं, लेकिन ये मालूम करते हैं उनकी तकलीफ क्या है, उनका प्रॉब्लम क्या है, उनका ख्वाब क्या है, वो क्या करना चाहते हैं। ठीक है, ये आपका नेचुरल अप्रोच है। और ये में भी मुझे 2-3 लेसन लगेगा यही फेसबुक लाइव में सारा एक्सप्लेन करने के लिए। उसके बाद आपका 5वां जो हमारा सिस्टम है, जो सिस्टम ई है, उसका नाम है नेचुरल प्रेजेंटेशन कैसे देंगे। एंड देन लास्ट है फॉलो अप, सिस्टम एफ, किस तरह से आपने फॉलो अप करना। तो मैं आप आता हूं, आज का मौजू जो है प्रॉस्पेक्ट कौन है, लोग हैं। प्रॉस्पेक्ट्स आर पीपल। प्रॉस्पेक्ट कौन है, जो लोग आपको ज्वाइन करेंगे एज अ कंज्यूमर या एज अ मेंबर। और ये याद रखें, जो मेंबर नया आता है, मेंबर जो आता है वो जब तक इस्तेमाल नहीं करेगा प्रोडक्ट वो कामयाब नहीं हो सकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं जो है ना बहुत अच्छा सेल्स में हूं, मार्केटिंग में हूं, इसमें हूं, उसमें। जरूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छे हों उसमें। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जो MBA डिग्री होल्डर है, जो मार्केटिंग और बिजनेस में 20-20 साल से हैं और वो फेलियर है हमारे बिजनेस में। वो क्यों? क्योंकि वो अपना आइडिया लेकर आए हैं। उनका आइडिया क्या है? उनका आइडिया ये है कि किसी तरह से भी हम प्रोडक्ट को बेचें। उसमें और हमारे इसमें आसमान जमीन का फर्क है। क्या फर्क है? कि हमारे बिजनेस में लोगों की तकालीफ मालूम करते हैं, उनका हम सोल्यूशन देते हैं। इसलिए हमें कहा जाता है वी आर सोल्यूशन प्रोवाइडर। हम सेलिंग नहीं कर रहे हैं, हम शेयरिंग कर रहे हैं। जो हमको अच्छा लगता है, जो हमने फायदा देखा है, जो हमने फायदा पाया है, उसके बारे में लोगों को हम तालीम देते हैं, उसके बारे में लोगों को हम बताते हैं। तो अब प्रॉस्पेक्ट आपने समझ गए कि प्रॉस्पेक्ट क्या होता है। मैं किताब के साथ में स्ट्रेट जा रहा हूं और आपको पता होना चाहिए कि ये किताब जो है ये उर्दू में भी है, जिसका नाम है शरह आज़ादी, और पाकिस्तान में अवेलेबल है, दुबई में भी अवेलेबल है। अच्छा, कैटेगरीज ऑफ प्रॉस्पेक्ट, ये जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं इसके कितने किस्म के प्रॉस्पेक्ट्स हैं। तो मैंने एक लिस्ट 1 बनाया है, लिस्ट 1, जो प्रॉस्पेक्ट आपके उसी शहर में है जिस शहर में आप रह रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप लाहौर में रह रहे हैं, या आप जो है से वैंकूवर में रह रहे हैं, या आप स्टॉकहोम में रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं आप। मिसाल के तौर पे आप कतर में रह रहे हो, रोहा में आप रह रहे हो, ढाका में रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, जो आपके शहर में है उसके लिस्ट बनाएंगे। अब उसके 4 कैटेगरीज हैं। कैटेगरी मतलब है वो लोग जो आप पर एतमाद करते हैं, पहला लिस्ट बनेगा जो आपके शहर में रहे। दूसरा लिस्ट वो लोग हैं जो आप जानते हैं कि हो सकता है इनको हमारी प्रोडक्ट की ज़रूरत हो क्योंकि वो बीमार हैं, या छोटी बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, बीमार हैं। तीसरा कैटेगरी वो लोग हैं जो जिन लोगों को पैसे चाहिए। और आप बताएं किसको पैसा नहीं चाहिए। अगर आपके पास बहुत पैसे हैं भी, आप ज्यादा पैसे से लोगों को जाके हेल्प करें। अपने को जो है ना वो शख्स बनाएं जो देने वाला हो। जब आपके पास होगा तो ही देंगे ना, खा वो इल्म हो या प्रोडक्ट हो या पैसा हो। तो अगेन
कैटेगरी क्या है? जो लोग आप पे एतमाद करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, जो लोगों को सेहत की ज़रूरत है, ठीक है, और जो लोगों को पैसे की ज़रूरत है, और बाकी नंबर 4 इज बाकी सारे जितने भी लोग हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर आपका जो मोबाइल है, मोबाइल जो हर एक के पास है, आप उसमें मिसाल के तौर पे 300 नाम है। 300 नाम से आप देखें सारों को, कितने नाम वो है जो आपके शहर में, उनको आप सेपरेट कर दें, से वो 100 नाम है। अब वो 100 नाम में से हो सकता है कि 10 वो वाले लोग हों जो आपको आंख बंद करके आप पर एतमाद करते हैं, आपको ट्रस्ट करते हैं, 10। 30 वो लोग हैं जो डायबिटीज़ का मेडिसिन ले रहे हैं, या ब्लड प्रेशर का मेडिसिन ले रहे हैं, या उनकी फैमिली में किसी को प्रॉब्लम है, कैटेगरी 2। ये 30 लोग हैं मिसाल के तौर पे, 40 हो गए। और 40 वो लोग हैं आप समझते हैं उनको पैसे चाहिए, तो कितने हो गए? 70। 40 + 30 70। बाकी 30 लोग, रेस्ट आप उनको सारों से आप बात करेंगे, लेकिन पहले उन लोगों से बात करेंगे जो लोग ट्रस्ट करते हैं। ये हो गया लिस्ट 1 ऑफ योर प्रॉस्पेक्ट। लिस्ट 2 वो लोग हैं जो आपके शहर में नहीं है, जो शहर से बाहर है, आप इनसे मिल नहीं सकते हैं। लिस्ट 1 इसलिए इंपॉर्टेंट है, जिस शहर में आप हो या जिस गांव में हो, गांव में भी अगर हो, वो गांव में जो लोग हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो आप लोग जो है ये लिस्ट बनाना जरूरी है, क्योंकि ये लिस्ट के बगैर आपका बिजनेस आगे नहीं जा सकता। अभी आपने लिस्ट 2 बनाना है जो आपके शहर से दूर है। जब जो दुबई में जो लोग रह रहे हैं ना, ज्यादातर अपनी फैमिली के बगैर रह रहे, तो जहां से वो आए हैं यहां पर काम करने, उनके बाप माँ भाई बहन, उनके दोस्त, उनके कोलीग्स, वो सारे के सारे उधर हैं। तो ये लिस्ट 2 में आएगा, और कैटेगरी वही होगा, ट्रस्ट। और उसमें आपके वो जो लोग जिनको सेहत चाहिए घर में, जो लोग कोई बीमार हैं, जिनको पैसे चाहिए, जो आना चाहते हैं दुबई, वो आपका डेफिनेटली लिस्ट 2 में है, और बकिया लोग। और लिस्ट 3 जो है, जो अभी नई चीज आई है, जिसका नाम है सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्रॉस्पेक्ट। आपका फेसबुक पे जो फ्रेंड्स हैं, जो दोस्त हैं, ठीक है, वो आपका लिस्ट 2 में आएगा। और ये लिस्ट 2 में 2 कैटेगरीज हैं। एक वो कैटेगरी है जो आपके फ्रेंड्स हैं, मिसाल के तौर पे आपके 200 दोस्त हैं, उसमें कम से कम तो 200 तो हर एक के हैं। अब वो जो 200 के दोस्त जो हैं, जिसको फ्रेंड करेंगे, अगर आपके दोस्त हैं, आप वहां जाकर क्लिक करते हैं, मिसाल के तौर पे मेरा अभी नाम आ रहा है फिदा हुसैन का, फिदा हुसैन अवान जो है ना, मेरा दोस्त है। अब मैं क्या करता हूं, फिदा हुसैन अवान को जगह क्लिक करूंगा तो उसके जो दोस्त है ना, वो कम से कम 200 होंगे, कम से कम 200। अब 200 मल्टीप्लाई बाय 200 कितना हो जाता है? 40,000। तो आप समझ सकते हैं, अब वो जमाना चले गया, आप जाके दरवाजा खटखटाएं और लोगों से बात करें, मॉल में पकड़ें, इधर पकड़ें उधर पकड़ें, लोगों को पकड़ने का जमाना खत्म हो गया, जो लोग पहले करते थे। इसी तरह हमने स्टार्ट किया था 17-18 साल पहले। लोग उस वक्त ऑनलाइन, उस वक्त फेसबुक वगैरह कुछ नहीं था। आप इमेजिन कर सकते कितना मुश्किल टाइम था वो वक्त। लोगों को ये, आपके कितने रिश्तेदार हैं, कितने दोस्त हैं? 100 लोग, बहुत आप सोशल आदमी हैं, 200। उसके बाद क्या होगा? अब आपके पास ये कोई बहाना नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं है कि मैं तो किसी को जानता ही नहीं हूं। कल मैं अलेन गया हुआ था, एक साहब हैं जो डायमंड बने हैं, माशाल्लाह। मैं उनको मे बी 14-15 साल से देख रहा हूं, बिल्कुल चुप गो, बातें नहीं करते। कल वो डायमंड बने। सो द थिंग इज, सबसे जो अच्छी बात इस आदमी की लगी मुझे, कि वो उसने कभी छोड़ा नहीं, वो प्रोडक्ट खाता रहा, वो लोगों को बताता रहा, करते 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 इट टुक अ वाइल, बट फिर भी देखिए वो डायमंड बन गया। कितने लोग हैं
जो दरमियान में छोड़ जाते हैं डिएक्शन को, और अगर छोड़ा तो हारा। कहते हैं ना, विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। विनर जो है ना, वो हाथ नहीं खड़ा करता है, और जो हाथ खड़ा कर देता है, हाँ वो प्रोडक्ट के इस्तेमाल के लिहाज से या बिजनेस के लिहाज से, वो कभी भी उसकी कामयाबी नहीं होनी है। तो ये जो कैटेगरीज हैं, ये किताब में मेरा लिखा हुआ है, इसका नाम है मेमोरी जॉगर। कि अगर आप देखें मेमोरी जॉगर्स, अगर आप समझते हैं कि कहाँ से हम लोग लेकर आएंगे, तो आप इसमें हैं। मैं भी कुछ नाम पढ़ता हूँ जो आपके अपने डॉक्टर हैं, आपके बाप माँ भाई बहन हैं, आपके प्रोफेसर्स हैं, या आपके पड़ोसी हैं, आपके जहाँ काम करते हैं। इतने सारे कैटेगरी, 40 कैटेगरीज हैं इस किताब में लिखी हुई हैं। अब ये जो प्रॉस्पेक्ट का जब लिस्ट बना लिया, तो आपने उसको क्वालिफाई करना किस कैटेगरी में है ये आदमी, पहला, दूसरा, तीसरा। जो ट्रस्ट वाला है, जिसको पैसे चाहिए या जिसको सेहत चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, बड़ी जो है ना सिंपल तरीके से ये दी हुई है। ये सारी उर्दू में है, इंग्लिश में है। और आखिरी चीज़ जो समझने की है कि आपने प्रॉस्पेक्ट को डेली नया आदमी से आपने मिलना है, देखना है, बात करना है, कम से कम 3 का क्या मतलब आप बताऊं? एक फिजिकली होना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है। आप देखते हैं, वो आपको देखते हैं, बहुत ज़रूरी है। दूसरी जो है ऑनलाइन 2। मैं 20-30 की नहीं बात कर रहा हूं। एक टाइम आएगा जो आपको, आप 20-20 लोगों से भी बात करेंगे, 20 लोग आपसे बात करेंगे। फ्रेंड्स रिक्वेस्ट आ रहा है, आपके जो अभी जो फेसबुक लाइव कर रहा हूं, तो उसमें कमेंट्स आ रहा है, तो आप उससे बात कर रहे हैं, इंगेजमेंट कर रहे हैं। ये इसी को कहते हैं प्रॉस्पेक्टिंग। आप बात कर रहे हैं, आप डिएक्शन के बारे में नहीं बताते हैं, या पैसे या सेहत के बारे में, आप बात करते हैं टू फाइंड देयर प्रॉब्लम्स। आप कनेक्शन बनाते हैं, आपकी रिलेशनशिप होती है। तो ये जो हुनर है, ये अगर आपने सीख लिया, आप जीत गए। तो ये मैं बता दूं, आप ये ना समझें कि इसमें जो है ना, वो उसको देखो वो इतना कामयाब हो गया, इसको देखो वो जो है ना ऐसी इतना सालों से कुछ नहीं कर रहा। वो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वो वही चीज़ कर रहा है बार बार जो पिछले 10 साल से कर रहा है। आपके अंदर एक तब्दीली आनी चाहिए, जब तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आधा घंटा हो गया। मैं हमेशा कहता हूं कि मैं कोशिश करूंगा 30 मिनट्स के अंदर मैं अपनी ये सारा कुछ बताऊं, और आप समझते हैं कि ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप लोगों को शेयर करें इसके बारे में, ठीक है। अगर हेल्थ, वेल्थ एंड पर्सनल डेवलपमेंट में आपके दोस्त आ रहे हैं, क्योंकि मैं हफ्ता में 1 मरतबा ये करता हूँ कोचिंग, तो आपको फ़ायदा हो रहा, आप उनको भी बताएं, ठीक है। बट मोर इम्पॉर्टेंट इज़ आपने ये जो चीज़ सीखी है उसको आप अप्लाई करें, और फिर आप कामयाब होंगे। तो फातमी गनी की तरफ से फ्रॉम माई होम ऑफिस, ये मेरा अपना घर में जो दफ्तर बनाया है, यहाँ से मैं गुड मॉर्निंग कहता हूँ। सो वंस अगेन टू एवरीवन, अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें, अपनी कम्युनिटी का ख्याल रखें। दैट्स ऑल, एंड नेक्स्ट वीक फिर हम मिलेंगे विद अनदर टॉपिक। गुड मॉर्निंग एंड गुड बाय।